जब भी आप टेली का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन आपको जरूर नजर आएंगे, एक ग्रुप एक लेजर। तो हमने ग्रुप के बारे में पहले बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात जानने वाले हैं लेजर के बारे में कि लेजर क्या होते हैं एंड लेजर हम कैसे बना सकते हैं, साथ में हम लेजर को कैसे डिलीट कर सकते हैं और लेजर को कैसे चेंज कर सकते हैं बनाने के बाद। तो ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं लेजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेजर क्या होता है। देखिए, लेजर एक अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। टेली में हर एक ट्रांजेक्शन किसी न किसी लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर इंडिविजुअल अकाउंट जिसमें पैसा का आना लाइक क्रेडिट या फिर जाना लाइक डेबिट ट्रैक होता है। उसके अलावा हर लेजर किसी न किसी ग्रुप के अंदर होता है। साथ में बिना लेजर के टेली में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है। लाइक हम बोले लेजर का मतलब सिंपल सा भाषा में समझे तो कोई भी जब एंट्री करते हैं ना तो वो लेजर के ही थ्रू करते हैं। अगर हम लेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर मान लेते हैं कि हमें जिसे मान लेते हैं किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ऐड करना है तो फिर उसका एक बैंक अकाउंट वो एक लेजर कहलाएगा। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, लाइक हमने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर हमारा लेजर कहलाएगा, लेजर का एंट्री करना होगा। उसके अलावा हम अगर कहीं पे कमीशन वगैरह देते हैं तो हमें कमीशन का भी लेजर बनाना होगा। लाइक हम कैश में पैसा देते हैं तो कैश में, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये जो दो लेजर होते हैं ये पहले से बने होते हैं। उसके अलावा जितने तरीके के हम ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक अकाउंटिंग का काम करते हैं, खाता बनाना वगैरह का काम करते हैं, ये सारा लेजर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं टेली में और जानते हैं कि लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी हम गेटवे ऑफ टेली में हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिलता है लेजर का ऑप्शन, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं और करते हैं एंटर। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि नेम। देखिए, आप लेजर बनाते किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बिजनेस में पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, या तो आप लोन ले सकते हैं या फिर आपके पास कैश में होगा या फिर आपके बैंक में होगा। तो लाइक अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो उसका हम लेजर बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे कैपिटल अकाउंट का यूज, क्योंकि कैपिटल का मतलब हो गया जो पूंजी आता है। तो यहाँ पे पैसा कौन ला रहा है, लाइक जैसे कि हम ला रहे हैं, मतलब मैं सिखिल कुमार, तो हम यहाँ पे अपने नाम से भी बना सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिए सिखिल कैपिटल, एक सेकेंड, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट को ही रहने देंगे अंडर ग्रुप, क्योंकि हमें जब भी कोई भी लेजर बनाते हैं तो इतने ग्रुप के अंदर हमें रखना पड़ता है, या फिर हम अलग से भी ग्रुप बना सकते हैं जिसका वीडियो हमने बना चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर रख दिया, उसके बाद करते हैं एंटर। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर ऊपर आते हैं यहाँ से एक सेकंड, ये कैसे हैंड नहीं हो रहा था, ये कैपिटल अकाउंट हो रहा था, ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेम आ रहा है तो हम नेम रहने देते हैं। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस देना तो एड्रेस भी दे सकते हैं। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंट्रोल ए डायरेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है कि ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे आपको लेजर बनाने के लिए सिखा रहे हैं। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास भी बैंक अकाउंट होता है। तो लाइक जैसे कि हमारे पास एक एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो हमने एसबीआई का बैंक अकाउंट बना लिया। अब एलियस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक यूनिक नाम भी आप दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका कोई अदर नाम भी है या कुछ इसमें यूनिक तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, बट हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब एसबीआई जो है एक तरीके का किस ग्रुप के अंदर जाएगा, इतने सारे ग्रुप में किस ग्रुप के अंदर जाएगा, एसबीआई एक तरीके का बैंक है तो ये बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया और यहाँ पे हम सारा डिटेल डाल सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट नेम हो गया, बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर हो गया, उसके अलावा एफएससी कोड हो गया, ये सारा चीज आप डाल सकते हैं। बट हम इसको अभी छोड़ के कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो लेजर बना चुके हैं। उसके अलावा आप देखते होंगे कि बिजनेस जब भी आप करते हैं तो उसको आपका बहुत सारे खर्च होते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग होते हैं, कमीशन देते हैं, रूम रेंट देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे रूम रेंट देना है, ठीक है, रूम रेंट, तो हमने रूम रेंट दे दिए। अब बैंक यहाँ पे अंडर करेंगे। अब ये जो रूम रेंट है ये क्या है, ये किस ग्रुप के अंदर आएंगे, तो ये जो रूम रेंट है वो एक तरीके से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्च है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं। देखिए जब भी बिजनेस आप करते हैं उसमें जो भी बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी खर्च होता है वो डायरेक्ट खर्च होता है, और बिजनेस के अलावा जो इनडायरेक्टली खर्च होते हैं उसे हम इनडायरेक्टली यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इस तरीके से हमारे नॉट एप्लीकेबल कंट्रोल ए कर देते हैं, ये बन गया। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपको कोई पैसा दे रहा है, लाइक कमीशन दे रहा है, एडवर्टाइजिंग का पैसा दे रहा है, किसी भी तरीके का दे रहा है, तो वहाँ पे आप कमीशन का भी पैसा लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको कमीशन मिला है, ठीक है, इस तरीके से हमें कमीशन मिला है, ठीक है, कमीशन इनकम हम लिख देते हैं, क्योंकि इनकम से हमें समझ में आएगा कि हमें कमीशन मिला है। एंटर करते हैं। अब इसे कुछ ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो मान लेते हैं अगर आपको किसी से कमीशन मिलता है तो ये इनडायरेक्टली इनकम है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली इनकम को सिलेक्ट करेंगे
और कंट्रोल ए करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लेजर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस में आप कोई भी सामान बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। जैसे हमें सामान बेचना है तो हम यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक सेकंड, बहुत सारे अकाउंट यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हमने लिखे सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब इसे किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, तो इसे हम रखेंगे सेल्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिर एंटर किए, कंट्रोल। उसी तरीके से अगर हमें परचेज करना हो तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और परचेज अकाउंट दे दिए। अब इसे भी हमें रखना है किस ग्रुप के अंदर रखना है, तो हमें परचेज ग्रुप के अंदर रखना है। यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, हम एंटर करेंगे, कंट्रोल ही करेंगे। तो इस तरीके से हमें जितने भी लेजर बनाना है हम इजिली बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेजर बनाने का तरीका। उसके अलावा हम यहाँ पे इसके बटन प्रेस करके थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम जो लेजर बनाए हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ लेजर में हमें कुछ चेंज करना होता है। लाइक जो हमारा कमीशन इनकम था वो हमें कमीशन इनकम में नहीं, यानी कि हम दूसरे को कमीशन देता था तो हमारा एक्सपेंसिस होता, तो फिर हमें वो चेंज करना होता है। या फिर हमें किसी भी लेजर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आएंगे हम अल्टर में, अल्टर पे क्लिक किए और यहाँ से आएंगे हम लेजर में, लेजर पे क्लिक करके एंटर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये जो हमें कमीशन इनकम हुआ ना, हमारा इनकम नहीं एक तरीके का एक्सपेंसिस था, तो हम यहाँ पे आएंगे और लिख देते हैं कमीशन, इस तरीके से कमीशन एक्सपेंसेस, राइट। और यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया इनडायरेक्ट, ठीक है। आप करते हैं कंट्रोल ए, तो यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया, ये देख सकते हैं अभी हमारा कमीशन एक्सपेंसेस हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि हमें कोई भी लेजर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमें अभी यहाँ पे लेजर जैसे हमारा एक है सेल्स अकाउंट या रूम रेंट, हमें रूम रेंट को डिलीट करना है तो हम रूम रेंट पे क्लिक किए, अल्टर में ही जाके रूम रेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेजर को बना सकते हैं, लेजर को डिलीट कर सकते हैं या फिर लेजर को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आया होगा। एंड आपको अगर लेजर देखना है कि हमने कितने सारे लेजर बनाए तो बस यही आपको अल्टर में आना है और यहाँ पे लेजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने इतने सारे लेजर हैं और हमने आपको बोला कि पहले से 2 लेजर, एक कैश दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ये पहले से हमारे जो टेली है उसमें बना होता है, राइट। तो इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।